लालू परिवार को लोग, बिहार के लोग सब जानते हैं। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी और उसके साथ लगातार 3 वर्षों तक आरजेडी के लोगों ने रेप किया। उस वक्त निकाला नहीं गया। एक दलित थी वो, उसका सामाजिक न्याय नहीं याद आया। राजवल्लभ यादव इनके नवादा के एमएलए रेप के चार्जेस 13 साल की बच्ची के साथ, सामाजिक याद नहीं आया। ये लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये कहानी कुछ और है। तेज प्रताप को क्यों निकाला गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, कहानी कुछ और है जिसमें हम लोग नहीं बचना चाहते। लेकिन इनका स्तर देखिए किस स्तर पे इस चीज को ले आ रही है। चिंता नहीं है दूसरे पर पत्थर उछालने की। प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए, बीच में नहीं। प्रियंका जी बीच में नहीं। बीच में नहीं ना, आप आराम से बात करिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपसे जब सवाल करूं तो आप गोल गोल घुमाती हैं और जब कोई और वक्ता बोलता है तो आप बीच में बोलने लगते हैं। थोड़ा सा तो समझ करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट की एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लालू यादव ने ये लिखा कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को उनकी घर की पार्टी आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया क्योंकि उनके चाल चलन में कुछ खराबी है, मतलब उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया। इसी बात पर दोस्तों ये डिबेट भी हो रही है। हंगामा तो खूब मचा इस बात पर। आपको न्यूज़ में और आप डिबेट देखते होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि मामला क्या है और क्या सब बातें चल रही है इस मैटर को लेकर। तो दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट है। डिबेट में आई है प्रियंका भारती। मैं इनके बारे में दोस्तों आपको इतना बता दूँ, ये सबसे आज की डेट में सुप्रिया सीनियर भी एक तरह से आपको ठीक लगेगी। ये इतनी थर्ड क्लास प्रवक्ता है, ये कभी किसी बात का जवाब नहीं देगी, लेकिन सामने वाली पार्टी के बड़े नेताओं या छोटे नेताओं की बात लेके आएगी और उस पर ही बात घुमाएगी। इस डिबेट में भी इसने यही किया। अपनी जहरीली मुस्कान के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी जी पर निजी टिप्पणी करने लगी। तो दोस्तों सामने बैठे हैं अजय आलोक, बीजेपी प्रवक्ता। इन्होंने इनकी अच्छे से पूरी क्या कहते हैं, इनकी पूरी इतिहास को खंगाल दिया है। इनके जितने नेता हैं जिन्होंने काले काले कांड किए सारे इन्होंने अजय आलोक ने उद्धृत कर दिए, सारे पोल खोल दिए इनके। लेकिन दोस्तों ये तो मानने वाली नहीं है, इनको कुछ फर्क भी पड़ता नहीं। इतनी बेशर्म प्रवक्ता है ये प्रियंका भारती, बहुत ही थर्ड क्लास प्रवक्ता है। दोस्तों आपको सुप्रिया सीनियर भी एक टाइम पे ठीक लगेगी, लेकिन इतनी गई गुजरी प्रवक्ता है। यही ये प्रवक्ता है जिन्होंने एक धार्मिक पुस्तक का पन्ना भी फाड़ा था। वो डिबेट भी मेरे चैनल में है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों प्राची पराशर और अजय आलोक ने इनकी अच्छी क्लास लगाई है। डिबेट देखिए, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका भारती जी जब तक निजी जीवन निजी रहता है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता और निजी जीवन का सम्मान हम सब करते हैं। 2 दिन पहले तक तो तेज प्रताप यादव पर ना मैं चर्चा कर रही थी, ना आप चर्चा कर रहे थे, ना खबरें सामने आ रही थी। खुद लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट सबसे पहले सामने आया ना। उन्होंने ऐलान किया कि मैं पार्टी से और परिवार से तेज प्रताप यादव को निकाल रहा हूं। और उसके बाद ताना बाना इस कहानी का कैसे बुना जा रहा है वो आपके सामने है। विरोधी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और जिस लड़की का नाम सामने आ रहा है उसका भाई भी सामने आ गया है। तो मुझे लगता है ऐसा प्रियंका भारती जी, और आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि कम से कम एक स्टैंड तो क्लियर हो जाए कि क्या वाकई में नाइंसाफी हुई है लड़कियों के साथ, 2 बेटियों के साथ, बिहार की 2 बेटियों के साथ। देखिए, जिनको न्याय चाहिए या जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी जिंदगी भी, उनकी निजी जिंदगी भी किसी जंग का अखाड़ा नहीं हो सकती है, किसी मुकाबले डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकती है। वो भी कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। वो जाए जहां जाना है, जहां उनको न्याय ढूंढता है, उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो जाए, रास्ते खुले हैं। कि महामानव की पत्नी जी को भी लगा था उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने भी कहा कि आज भी अगर वो मुझे फोन कर देंगे मैं आज भी उनके पास जाने को तैयार हूं। क्या फोन गया उनको? इसलिए मुझे लगता है कि किसी का निजी जीवन पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं हो सकता जब देश में इससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं। भुखमरी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। बिहार के मुख्यमंत्री सो रहे हैं, किसी के सर पर गमला लगा रहे हैं। ठीक प्रियंका भारती जी, उन तमाम मुद्दों पर अक्सर मेरी और आपकी चर्चा होती है, लेकिन आपके नेता लालू यादव, बिहार के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता, जब वो अपने एक पोस्ट में लिखते हैं ना कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है, तो मन में प्रश्न उठते हैं कि तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या किया, उनके निजी जीवन में ऐसा क्या हुआ? तो प्राची जी, इसलिए तो इतना 2 बेटियों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ? ये सवाल एक सिंपल सवाल है प्रियंका जी, मुझे लगता है खुलकर जवाब दे सकती हैं। बोले। नहीं, सोशल सवाल अगर होगा, अगर सोशल सवाल इसको आप कह रही हैं, तो हर नेता के निजी जीवन का खुलासा तो दुनिया के सामने हो जाएगा। कितने सांसद हैं, कितने प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन इसमें लिप्त था, कौन कौन अभी लिप्त है, किन्होंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया, उनको बकायदा लीगल एड नहीं प्रोवाइड कराया, ये सारी समस्याएं भी देश के सामने खुलेंगी। और लालू जी ने जो निर्णय लिया, ये एक पिता के लिए बहुत कठिन निर्णय होता है। उसको वो लेने के लिए वो हिम्मत चाहिए होता है। हमारी वो पार्टी नहीं है जो पार्टी बलात्कारियों को कहती है कि बलात्कारी को वोट दो तो हमारी मोदी की बाहें मजबूत होंगी। हम वैसी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ लोक लाज का एक जगह होता है, हमारी संस्कृति है, हमारा विचार है, और हमारे लिए सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। लालू जी ने सामाजिक न्याय को चुना, उन्होंने परिवार को नहीं सामाजिक न्याय को चुना। यानी नाइंसाफी हो रही थी ना प्रियंका भारती जी, वो जाने जाते। प्रियंका भारती जी, जितने भी नेताओं के निजी जीवन की बात आप कर रही हैं, जब उनके निजी जीवन का खुलासा ऐसे सार्वजनिक तौर पर होगा और जब ऐसे बयान सामने आने लगेंगे, मैं फिर आपको बुलाऊंगी, फिर चर्चा करेंगे। अजय आलोक जी, किसी के निजी जीवन को सियासी पिच बना लेना
उस सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर देना क्या सही है? ये सवाल आरजेडी की तरफ से। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी हो रहा है तेज प्रताप या किसी के साथ भी या लालू परिवार में, ये उनका पारिवारिक मामला है। इस मामले को राजनीतिक ट्विस्ट लालू यादव नहीं दिया। जब अपने बेटे को निष्कासित किया राजद से, तो ये एक पॉलिटिकल घटना है। वो एक एमएलए हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लालू जी ने दिया उनको, ये कहते हुए कि उनकी गतिविधि और उनके आचरण सही नहीं है, तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिफाइन लालू यादव ने किया। तो ये एक राजनीतिक घटना है। और जिस तरह से बेशर्मी के साथ आरजेडी की प्रवक्ता महामानव और तमाम बातें बोल रही थी, तो पूरा तो इतिहास जानना चाहिए कि जब आदमी अपने जीवन को संन्यास में समर्पित कर देता है तो उसका मोह माया से कोई काम नहीं होता। राष्ट्र को समर्पण किसको कहते हैं, ये आरजेडी को कभी समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल ट्विस्टिंग खुद कर रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, ट्वीट हमने नहीं किया, मजाक करती हैं। सामाजिक न्याय, तेज प्रताप को निकालना सामाजिक न्याय हो गया। ये सामाजिक न्याय कहां था शहाबुद्दीन के वक्त? ये सामाजिक न्याय कहां था राज बल्लभ यादव के वक्त? ये सामाजिक न्याय कहां था विजय यादव के वक्त? ये सामाजिक न्याय कहां था मृत्युंजय यादव के वक्त? प्रधानमंत्री जब एक आईएएस की पत्नी को रेप किया गया। अरे आपको पूरा मौका दिया था तो उनको भी पूरा मौका देना। उसकी बात बोलिएगा प्रियंका जी। प्रधानमंत्री को शोभा देता प्रियंका जी है। प्लीज, प्रियंका जी बीच में नहीं, उन्हें बीच में उनके नहीं, अधिकार ना देना। बोलिए प्रियंका जी प्लीज, आप आइएगा, काउंटर करिएगा, नोट कर लीजिए। बातें देखिए, आपके हाथ में मैंने पेन देखा है प्रियंका जी, नोट कर लीजिए और अजय आलोक जी की एक बात का जवाब दीजिएगा। पहले थोड़ा रुकिए, बोले अजय जी, आवाज थोड़ी डाउन करिए प्रियंका जी, बोले अजय जी। देखिए, ये क्या क्या करते हैं? देखिए मैं बताता हूं, इस पार्टी का पूरा चरित्र बदल गया है। जो पार्टी 1997 में बनी, उस पार्टी में शहाबुद्दीन से लेके राजबल्लभ यादव से लेके विजय यादव से लेके मृत्युंजय यादव, जो आईएएस की पत्नी का रेप करने के आरोपित हो चुके हैं, तमाम ऐसे लोग सुशोभित रहे हैं, उनको मंत्री पदों से सुशोभित किया गया। सबको अकेले टक्कर देंगे। तो अचानक तेज प्रताप पे ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपने तो राजनीतिक चरित्र नहीं बदल दिया साहब, पूरा का पूरा राजनीतिक चरित्र बदल दिया। शिल्पी गौतम कांड कोई भूला है क्या पटना का? उस वक्त कहां गया था राजनीतिक चरित्र, सामाजिक न्याय? आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब आपको बिहार की जनता को देना है। और जब लोग कह रहे हैं कि एक नहीं 3-3 लड़कियों के जीवन का प्रश्न है, तो इस पे तो सवाल उठेंगे। जनता आपको जवाब। मैं किसी के निजी जीवन में टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, और मुझे कोई मतलब नहीं है कि लालू परिवार में क्या हो रहा है, तेज प्रताप के साथ क्या हो रहा है। लेकिन राजनीतिक ट्विस्ट खुद लालू यादव ने दिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद लालू यादव ने दिया, मैंने नहीं दिया है, ना हमारी पार्टी ने दिया है। इसलिए थोड़ा तमीज से और ढंग से बात किया करना सीखिए। ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि पहले कहा बेशर्म, एक शब्द इस्तेमाल किया। बेशर्मी क्या होती है मैं इनको बताती हूं। बेशर्मी ये होती है कि आप अपनी पत्नी को लीगल अधिकार नहीं देते हैं और अधिकार दिए बिना उन्हें छोड़ देते हैं बीच मझधार के जीवन में, ये बेशर्मी कहलाती है। आप स्नूप गेट कांड करवाते हैं, ये बेशर्मी कहलाती है। आप ही के एक मंत्री हैं, आप ही के मंत्री रह चुके हैं, मंत्री छोड़िए आपके राज्यसभा रह चुके हैं, आपके नेता रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला, किस महिला का जिक्र कर रहे थे, किसको चेन से बांध करके रखा जाता है, कौन चेन से बांध करके रख रहा है, देश तो ये भी जानना चाहता है। अजय आलोक जी बताएंगे, आप ही के नेता हैं, हम तो एलिगेशन भी नहीं लगा रहे हैं। आपके नेता एलिगेशन लगा रहे हैं, पूजा कीजिए रोज। ठीक है प्रियंका कौन लड़की को चेन से बांध कर रखते हैं? प्रियंका भारती जी, आगे बढ़ रहा है, इसलिए आपसे बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, कुछ बयान है जो लगातार सामने आ रहे हैं और आप ही के नेताओं के, आप ही की पार्टी के नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, दूसरे पर्सनल जाएंगे तो पर्सनल होगा जो प्रियंका भारती जी कह रही हैं। सवाल यही है कि बिहार के चुनाव से पहले क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया है या एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है जिससे मुद्दों को शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए प्राची जी, मैं बता रहा हूं, प्रियंका जी आपसे बिहार में जानता हूं, बिहार के लोग लालू परिवार को भी जानते हैं अच्छी तरह से। लालू परिवार को लोग, बिहार के लोग सब जानते हैं। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी और उसके साथ लगातार 3 वर्षों तक आरजेडी के लोगों ने रेप किया। उस वक्त निकाला नहीं गया, एक दलित थी वो, उस वक्त सामाजिक न्याय नहीं याद आया। राजबल्लभ यादव इनके नवादा के एमएलए, रेप के चार्जेस 13 साल की बच्ची के साथ, सामाजिक याद नहीं आया। ये लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये कहानी कुछ और है, तेज प्रताप को क्यों निकाला गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, कहानी कुछ और है जिसमें हम लोग नहीं उलझना चाहते। लेकिन इनका स्तर देखिए किस स्तर पे इस चीज को ले आ रही है। अपने घर की चिंता नहीं है, दूसरे पे पत्थर उछाल रही है। प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए, बीच में नहीं, प्रियंका जी बीच में नहीं, प्रियंका जी बीच में नहीं ना, आप आराम से बात करिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपसे जब सवाल करूं तो आप गोल गोल घुमाती हैं और जब कोई और वक्ता बोलता है तो आप बीच में बोलने लगते हैं। थोड़ा सा तो सब्र कर लीजिए। बहुत महान लीडर है लालू यादव, सुपर लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, बहुत महान लीडर है। नीतीश कुमार अभी महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे थे, तो जानती है क्या टिप्पणी किया था प्राची जी कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। बहुत महान लीडर है। ऐसे ऐसे लीडरों की तो बाहर लगी हुई है। इनके समधी थे मुलायम सिंह यादव, वो भी क्या कहते थे, रेप करने में तो लड़कों से गलती हो जाती है, ये मानसिकता है। हमारी एक पूर्व नेत्री के बारे में क्या कहा था बिहार के सड़कों के बारे में, इनके गाल जैसा चिकना बनवा देंगे, ये थे लालू यादव। बकवास करती है महान नेता। ये महिला सम्मान है, ये सामाजिक न्याय है। और एक महिला होकर आप डिफेंड कर रही हैं ऐसे ऐसे लोगों को, तो वो भी दिखता है। और कुछ नहीं बोल रहा है मुझे।
जब मैं आकाश यादव पर आपसे सवाल पूछूं या अनुष्का यादव पर सवाल पूछूं तो चुप्पी क्यों साथ देती हैं? क्यों मना करती हैं कि मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है? चुप्पी कहां साध रही हूं? आप कहती हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलूं? सवालों का मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, इस देश में कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। ही और शी इज एन अडल्ट, और अडल्ट हैं। अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो कहां जाएगा? वो भाजपा कार्यालय में जाएगा, मीडिया के पास जाएगा, तो न्यायालय जाएगा। लगता है जगह क्या है? लगता है। अरे आपके नेता ने कार्रवाई करके पुष्टि कर दी कि गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को कमजोर कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं ना, आप कंफ्यूजन में। आपके नेता ने पुष्टि कर दी कि गलत तो हुआ है, अब आप नहीं कर पा रही हैं यहाँ पर डिफेंड। चलिए इतना ही क्या ड्रामा कर रखा है? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों थोड़ी बहुत तो ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।